डन। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस्ड न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। तो एक न्यूमेरिकल है कि स्ट्रीम इलेक्ट्रॉन मूविंग इन विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, इतना डिफ्लेक्टेड होता है। इस डिफ्लेक्शन को हम वाई हम मान लेते हैं। इतना डिफ्लेक्शन मतलब एक डिस्टेंस है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, कितना होगा 2 × 10⁻³ मीटर, ट्रेवर्सिंग अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो क्या हुआ, थोड़ा सा ट्रेवर्स मतलब कि ट्रैवल जितना उसने करा, तो ट्रैवल करा तो ये एक्स हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम उसे एक्स एक्सिस में रख रहे हैं। 0.1 मीटर डिस्टेंस। फील्ड स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये हो जाएगा 18 वोल्ट पर मीटर। और आपको निकालना क्या है, चार्ज अपॉन मास रेशियो। कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे, सबसे पहले तो जो भी यहां पर फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, E इज इक्वल टू एफ क्यू इंटू एफ इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई। चार्ज किसकी फॉर्म में हो जाएगा, उदित किसकी फॉर्म में हो जाएगा चार्ज, कौन मूव कर रहा है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बौछार है एकदम किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्यू किसकी फॉर्म में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, इलेक्ट्रॉन लिख दूं इसको, और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से E अपॉन मास बन सकता है, क्या बनेगा, E अपॉन एम। E अपॉन एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा निखिल, एम इसके अपॉन में भेजो, E को यहां नीचे, बोलो A अपॉन E बन गया। और एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, हाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है अभिजीत भाई, ये बताया ना, बर्थडे बॉय है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज कर लेंगे आप, ठीक है। तो अब इसको रख दो, लेकिन टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो टाइम को क्या यूज कर सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप टाइम इज इक्वल टू लिख लेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी की जगह में ये रख देना, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, और जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा y, ये y हो जाएगा, y इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो y बराबर हो जाएगा 0 + 1/2 a। टी को क्या लिख सकते हैं, x² / v²। ठीक है निखिल, क्या ठीक है, यहाँ कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू, क्यों नाखून चबा रहा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा 0। तो मैं मत सोचो कि अब इसमें क्या है, कहीं पे भी हो जाए, क्लास तो क्लास है। एस को हो जाएगा वाई, यू टी का हो जाएगा 0, हाफ एक्सेलरेशन, और टाइम किसमें एक्स अपॉन ए, और यहाँ से तुम्हारा ई निकल जाएगा। ई बराबर क्या आएगा, जल्दी बनाओ फटाफट से अभिजीत, कितना आएगा, वाई 2y 2y v² x²। Put the value in equation number first. From first, E by m is equal to 2y v² अपॉन कैपिटल E इंटू x²। सारी वैल्यू तुम्हारे पास है, और क्या करना है निखिल, इसमें E by m रेशियो निकालना है, हो जाएगा। मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से तुम लोग, अभी तक तो आंसर आना चाहिए था, जल्दी लगाओ फिर फटाफट से, जल्दी, जिसका पहले आएगा उसको चॉकलेट मिलेगी।
और चॉकलेट के साथ साथ एक पप्पी भी। ठीक है भाई, अपना कर लो उदित भाई, चलो लगाओ। मजा आना चाहिए बिल्कुल। वेलोसिटी कितना है? 3 इंटू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻14 लिख दूँ उसको? इतना 14 प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ई 18। ये ध्यान रखना ये अच्छा 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, सॉरी यार, 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1800 वोल्ट पर मीटर, ये बन जाएगा 1800 वोल्ट पर मीटर बन जाएगा। चलो जल्दी ई बाय एम निकालो ना डायरेक्ट यहां से। एक्स कितना है? 0.1। 0.1 दो बार आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.1। जल्दी निकालो, मुझे ई बाय एम रेशियो चाहिए। क्या गुलाम पर जी। थोड़ा सा पॉज करना। हो गया? चलिए अब इस देखो, यहाँ दो पैरेलल प्लेट्स हैं और ये क्या है? कैपेसिटर है। क्या नाम है इसका? कैपेसिटर। और कैपेसिटर पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो किस वेलोसिटी से आ रहा है? वी नॉट वेलोसिटी से आ रहा है। मतलब इस यहाँ पर जब इस तरह से कोई टिल्ट हो जाता है और जाने के बाद धीरे 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 पॉजिटिव की तरफ एक्सेलरेट हो जा रहा है, इसका मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अब जब इलेक्ट्रॉन भागता हुआ आएगा तो उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव प्लेट। समझ पा रहे हो? और जब पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगा तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो इस रीजन से बाहर चला जाएगा, और जब ये इस रीजन से क्या हो जाएगा? बाहर जाएगा, तो इसका डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है। थीटा कैलकुलेट करना है कि जब ये इस तरह से क्या करेगा? रन करेगा इसमें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां से जब बाहर जाएगा तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है, थीटा। अभी थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप याद करो, जब कोई सीधा जा रहा हो और सीधा जाने के बाद कर्व हो जाए तो वहां पर स्लोप बन सकता है। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा यहां पर बन सकता है। टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ पे कैसे बनेगा? जब आप इसको, हम इस पूरे रीजन को ऐसे बनाएंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक होगा इस v का, v नॉट का या v का एक कंपोनेंट होगा वी एक्स, और इधर कौन सी तरफ होगा? इधर कौन सा होगा? वी वाई। याद आ रहा है? क्योंकि जब कोई भी ऐसे कर्व जाएगा तो इस तरह से एक वी नॉट से जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। क्या क्या? एक होगा वी वाई और एक होगा वी एक्स। और इधर की तरफ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कौन सा है? थीटा एंगल। एक तरह का प्रोजेक्टाइल टाइप का ये बन जाएगा। ठीक है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, भी आप देख लो, पहले इसको समझ लो अच्छे से। अब इसमें मेथड भी वही लगेंगे सारे के सारे। कौन कौन से? सबसे पहले कि जो एक्सेलरेशन है, तो वो वाला फोर्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू, यहां तक जो पूरा का पूरा क्यू ई को मैं डायरेक्ट स्मॉल ई कैपिटल ए लिख दूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और एफ को क्या लिख सकता हूँ? मास इनटू एक्सेलरेशन स्मॉल ई कैपिटल ई। यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाई एम इंटू ई। इसको क्या मानेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आपको वी एक्स और वी वाई चाहिए। वी एक्स तो सिंपल है, वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट, क्योंकि वी नॉट ही तो स्ट्रेट चल रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ है। लेकिन वी वाई के लिए मुझे थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत क्या करनी पड़ेगी? वी वाई के लिए मैं लिख लूंगा वी यू प्लस ए टी। इस वाली क्वेश्चन का यूज करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का। एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी, और टाइम को क्या लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा 0, वी वाई बराबर ए टी। टी को क्या लिख सकते हैं? लेंथ अपॉन वेलोसिटी।
वेलोसिटी कौन सा है, v नॉट, और लेंथ गिवन है इसका, टोटल लेंथ दिया है l, कितना है l, तो यहां से तुम्हारा वी वाई हो जाएगा ए एल अपॉन वी नॉट, हो गया, वी वाई भी आ गया, वी एक्स भी आ गया। अब आप लगा लो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स, वाई अपॉन एक्स होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पुट द वैल्यू ए एल अपॉन वी नॉट ए एल अपॉन वी नॉट, आंसर, ठीक है। और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, पूरा पुट कर दोगे तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, देख रहे हो, सिर्फ रिजल्ट सॉल्व करने के लिए बोला है। tan theta इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू वी नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर और इंटू एन, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ऐसा, उसका एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से आ जाएगा, कभी कभी वैल्यू डाल देता है कि ये अब तुम्हें पता है टेन इनवर्स मतलब क्या आता है, 30 40 10 इस तरह से 45 डिग्री, इनकी वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ, किसकी तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता है आपको, देखो अब हमारे पास क्या है, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हम देख तो नहीं पा रहे हैं, एक बैलून से हम उसको क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कर रहे हैं, और फ्रिक्शन करने के बाद या रब्ड कर रहे हैं, तो हमारे पास उसके पास चार्ज आ रहा है, अब वो चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ या रेपल कर रहा है, उस फील्ड को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो फील्ड बिल्कुल कैसा है, वो फील्ड बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसा है, इसकी जैसे स्पाइडर का जाला, मतलब जब उसमें रोशनी पड़ती है तभी वो दिखता है, अदरवाइज क्या होता है, जैसे उसमें कोई सा भी एक छोटा सा कीड़ा जाता है फंस जाता है, जो छोटा सा कीड़ा फंस रहा है वो कौन है, चार्ज, तुम नहीं हो, तुम कौन से मकड़ी के जाले में फंस रहे हो भाई। अच्छा स्पाइडर मैन वाली मूवी याद आ गई तुम्हें, ठीक है, अब समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक अ वेब, एक जाल है पूरा का पूरा, जैसे वो मकड़ी क्या करती है, किसी अपने लार्वा वगैरह से अटैक करती है उनको, क्योंकि उसकी एक स्मेल होता है, उसकी तरफ वो चिपकते हैं फिर, और वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, ऐसे ही क्या है, किसकी तरह है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक, अरे आपसे पूछ रहे हैं भैया, कैसा है एक, तो हेडिंग डालो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में यही है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें क्या होती है, टुवर्ड्स इस सेंटर, उसकी तरफ उसमें एंड होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रही है, जनरेट, और इसमें क्या होंगी, एंड, ये लाइनें ऐसे निकलती हैं। दूसरा पॉइंट है कि
जब भी ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं तो ये क्या करती हैं, एक कॉन्टिन्यूअस क्या बनाती हैं, कर्व बनाती हैं। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव अगर दो चार्जेस हैं, ऐसे कर्व बनाए, लाइक अ डायपोल। तो यहाँ पे भी होगा तो यहाँ पे भी कर्व बनाएंगे, यहाँ पर भी जाएगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर ऐसे। सॉरी, डिसकॉन्टिन्यूस। कैसे बनाएंगे, डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएगा लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये कैसे बनाते हैं, एक डिसकॉन्टिन्यूस कर्व बनाते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस समझ पा रहे हो ना, पॉजिटिव से निकलेंगे नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, लेकिन कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जाएंगे। तो ये इसका दूसरा सिग्निफिकेंस है। तीसरा है कि कभी भी कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ध्यान रहेगा, इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो यहां पर जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर उनके दो फील्ड लाइनें निकलेंगी। ये इधर से गया, एक इधर से गया, और यहाँ पे इनका क्या मिल गया, दो फील्ड लाइन, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो भी कैन नॉट पॉसिबल। जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, क्योंकि जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर उनके दो डायरेक्शन दिखेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जबकि एक ही डायरेक्शन होती है, दूसरी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ ई ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या क्या काम है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड होंगी। कैसे कर्व बनाएंगी, डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएगा लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगा। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो अगर करेंगे तो उनके वहां पर क्या निकलेंगे, दो दो डायरेक्शन आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसका फिर सुपरपोजिशन भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक इसके जाल की तरह है, मकड़ी के जाल की जैसा है। ठीक है, वेवनेट। ओके।